माघ शुक्ल तृतीया को हमने वृंदावन से जो नाथद्वारा बस जाती है ना, उसी रोडवेज की बस में हम लोग बैठ गए। ऐसी जाते थे पहले, गाड़ी कार थोड़ी उपलब्ध थी। बैठ गए रोडवेज की बस में और वहाँ जयपुर पहुँचे। फिर वहाँ वो लेने आ गए थे, उनके बाद वहाँ चले गए। एक रात वहाँ रुके उन महात्मा के यहाँ, और उसके बाद फिर कथा शुरू। तो महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा जाओ विजय होगी। तो अब उनसे बोलने की हिम्मत तो थी नहीं कि विजय को हम लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे, युद्ध करने जो विजय होगी, जाओ विजय होगी। तो हम अपने मन में सोचने लगे कि हम युद्ध के लिए थोड़ी जा रहे हैं जो विजय होगी। पर वहां पहुंचने के बाद जब प्रत्यक्ष भूत प्रेतों का उपद्रव, जिसको हम कभी सुना करते थे, उसको अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला, और वह पहली ही कथा भूत प्रेत के उद्धार के लिए थी। और अब आपको हम क्या कहें, माघ शुक्ल चतुर्थी को हम उनके भवन में रुके और सायं संध्या करके पाठ कर रहे थे। सर्दी का समय था, पैर पे कंबल डाले थे, और ऐसी ट्यूबलाइट के प्रकाश में चौक में हमको वो भयंकर आकृतियां दिखाई पड़ने लगी। और श्री गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन अब बार बार उन्होंने कोशिश की मेरे निकट पहुंचने की, पर वे निकट नहीं पहुंच सकी। और प्रणाम किया देहली पर सिर रख के, और हमको इतना पक्का स्मरण है कि उन्होंने कहा कि हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और अब हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग अधोगति को प्राप्त जीवात्माएं हैं, हम लोग सब भूत प्रेत हैं। कितनी संख्या है? तो कहा 11। कहाँ रहते हो? फिर मैं बोला कहाँ रहते हो? बोले हम तहखाने में रहते हैं। हमें पता नहीं था इनके घर में कोई तहखाना भी है। और वो तो घटना तो सामने से तिरोहित हुई, और हमारा कोई बात नहीं, हमारा सारा शरीर एकदम पसीने में डूब गया। सर्दियों में पसीना आ गया। भले ही हम बोल रहे हैं, लेकिन वो भयंकर आकृति देख के हमारे भी पसीना हो गए। पाठ कर रहे थे वो भी हम भूल गए, क्या पाठ कर रहे थे भूल गए।